आपने एक कहावत सुनी होगी कि सफलता शोर मचाती है। यह चरितार्थ आज देख लीजिए कि मेवात, कुछ दिन पहले हरियाणा मेवात के अंदर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए थे और वहाँ इतना बुरा रिजल्ट आया था, परंतु राजस्थान मेवात के अंदर जब हम भिवाड़ी की तरफ आए तो अंग्रेजी माध्यम में, हिंदी तो छोड़िए, अंग्रेजी माध्यम में लड़कियों ने झंडे गाड़ दिए आगे बढ़ बढ़ के। मैं इनसे बात करता हूँ कि आखिर इतनी जो सफलता पाई है, क्या इनका परिवेश है, बैकग्राउंड भी इनका जानेंगे हम कि ग्रामीण है या कुछ और है। और कमाल की बात है, जिस स्कूल में मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ उसकी लगभग 30 से अधिक छात्राएं मेरिट में आई हैं, 90+ आई हैं। और केस स्टडी भी इनकी करनी चाहिए कि इतने सारे विद्यार्थी किस तरह से ये टॉप आ गए। आपका नाम क्या है जी? निशा। कहाँ की रहने वाली हो गुड़िया? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। अभी कहाँ रहती हो? अभी तो कैरानी में, राजस्थान के कैरानी में। अंग्रेजी माध्यम और अपना बिहार है, राजस्थान है या हरियाणा है, ये सब हिंदी बेल्ट है। तो दिक्कत क्या आई हिंदी में और इंग्लिश में? आपको दिक्कत आई या नहीं कोई? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब इंग्लिश मीडियम से शुरुआत से पढ़ी हूँ तो उसी में मतलब आगे बढ़ती गई। 95% लगभग बनी है आपकी। इसका श्रेय किसे देना चाहोगी? सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनके बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। परिवार का माहौल कैसा है आपका? बहुत अच्छा है। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब हमेशा मुझे कहा है कि तुम हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दो, मतलब बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो, पढ़ाई पे। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे पापा एक कंपनी में ऑपरेटर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। आगे बनने का क्या इरादा है? आगे सोचा है सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करूँगी। सिविल सर्विस यानी कलेक्टर के आसपास की? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे उसी में इंटरेस्ट है। मेरे मम्मी पापा यही चाहते हैं, मतलब ऐसा कोई मुझे ऐसी लगता है। घटना हुई हो आपके आसपास जिससे मन क्या हो कि नहीं अब तो मैं कलेक्टर ही बनूंगी? कोई ऐसी घटना हुई हो उसके बाद, या फिर एक रील के अंदर चलता है कि बस आइए सब कुछ है इसलिए बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने देखा है मेरे मम्मी पापा के सिर्फ हम 2 बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है, तो इसलिए मतलब मैं चाहती हूँ कि मम्मी पापा को प्राउड फील करा पाऊँ। सिक्योरिटी ज़्यादा बेटर रहेगी उसमें। नाम क्या है? वंशिका। कहाँ रहती है? भिवाड़ी में? UIT। UIT में। पापा क्या करते हैं? पापा इलेक्ट्रिशियन। कितनी परसेंटेज बनी आपकी? 83.67। लगभग वो मेरिट के आसपास हो आप। तो इतनी ज़्यादा परसेंटेज एक साथ सभी आपके विद्यार्थी हैं, आपके सभी सहपाठी इनकी बन गई, ऐसा क्या पढ़ा दिया इन्होंने? सर ज़्यादातर मेरे स्कोर इंग्लिश और हिंदी में आए हैं। वो हिंदी प्रीति में मैंने पढ़ाई थी, बहुत अच्छी पढ़ाई थी मुझे, और ज़्यादातर लैंग्वेज सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। अभी आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हो? सर आगे बैंक की तरफ जाना चाहते हो? आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम ऋषा वर्मन है। पापा क्या काम करते हैं गुड़िया? मेरे पापा KI में ऑपरेटर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। आगे बढ़ना, ये जो आप पास हुई हो, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, और मैं अपने उन टीचर्स को देना चाहती हूँ जिनको भरोसा था मेरे पे कि मैं इतने नंबर तक ला सकती हूँ। और मैं प्रीति मैम को ज़्यादा देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे हर वक्त मोटिवेट किया। मेरे परसेंटेज बीच में कम आने लग गए थे, पर मुझे प्रीति मैम ने हमेशा कहा कि तुम आगे बढ़ सकती हो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी वो संस्कृत पढ़ाती थी। संस्कृत। अभी एक बात बताइए, इंग्लिश मीडियम से आप हो और फिर संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, 2 भाषाएं हो गई। आपको अच्छी कौन सी भाषा लगती है, संस्कृत या इंग्लिश? मुझे इंग्लिश ही लगती है। इंग्लिश अच्छी लगती है। संस्कृत में क्या दिक्कत आई आपको? संस्कृत में मुझे मतलब कुछ समझने में थोड़ा दिक्कत आ जाती थी। मतलब मैं इतनी अच्छी नहीं थी संस्कृत में, बट ठीक था। रिजल्ट सही आया? हाँ। सफलता ने शोर मचा दिया। हाँ सर। नाम क्या है? मेरा नाम रिया है और मैंने 88 स्कोर किया है। कोशिश तो बहुत की थी कि 90+ बने, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। बट 12th में मैं पूरा ये दावे से कह सकती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग तो 90+ ही बनेंगे। पिता की इच्छा है, अपनी इच्छा क्या है कि आगे बढ़ के क्या करना चाहती हो? मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ, सिविल सर्विसेज में काम करना चाहती हूँ। क्यों ये सिविल सर्विस में क्यों? सिविल सर्विसेज क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरा मोटिव ही यही है कि मैं सिविल सर्वेंट बनूँ और मैं सिविल सर्विसेज में काम करूँ, सेवा दूँ।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलाक्षी और मैंने 81.33% स्कोर करे हैं। मेरी कोशिश तो 90% थी, पर कोई नहीं, किस्मत को यही मंजूर था, तो अच्छी बात है। पर स्कूल ने बहुत मेहनत की और कहीं मेरी मेहनत में ही कोई चूक रह गई होगी, पर कोई बात नहीं, अच्छा स्कोर है मेरा भी। आगे बढ़ के क्या करना चाहोगे? मेरा डॉक्टर बनने का हुआ है। डॉक्टर बनने का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती है और मैंने 83.33% गेन की है। कोशिश तो 90 की थी, बट फैमिली ने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और ट्राई करना। और हमारे टीचर्स और पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। मैम ने हमेशा हमें सपोर्ट किया। लगा तो ये था कि स्कूल आने के बाद ऐसा कहा जाएगा कि 90 की उम्मीद थी, बट नहीं ला पाए। बट मैम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया। हम मैम को प्रॉमिस करते कि 12th में इससे अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। ये आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कोई 95 और आपसे ज़्यादा परसेंटेज लेके आए, उनसे भी ज़्यादा आप खुश हो। खुश इसीलिए हूँ क्योंकि मैं घर से ये सोच कर आई थी कि मैंने मैम को कहा था 90 तक लाऊंगी, लेकिन नहीं ला पाई तो शायद मैम मुझसे सैड होंगी या अपसेट होंगी। बट मैम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैम ने मेरा सपोर्ट किया। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई हो। जितनी परसेंटेज बनाई है आपने वो काबिल तारीफ़ है। नाम क्या है? मानव। कितनी परसेंटेज बनी है? 89। तो आपने भी झंडे गाड़े हैं, यस और वो भी इंग्लिश मीडियम। यस। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना समझाया कि मुझे समझ आया और मैं इतने आगे निकल चुका, तो उनकी वजह से। कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें अभी भी आपको लगता है कि मुझे दिक्कत है? हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत। इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, शायद इस वजह से है क्योंकि भाषा 3 तो भाषाएं होती है और 3 विषय होते हैं। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 भाषाओं का एग्ज़ाम होता है। मैथ, साइंस और जीके एक विषय होते हैं। तो 2 भाषाओं में दिक्कत है आपको केवल। यस सर। मेरे साथ इस स्कूल की मैडम भी हैं, मैं इनसे बात करूँगा। मैडम, 3 भाषाओं का एग्ज़ाम होता है 10वीं में, 3 विषयों का एग्ज़ाम होता है। इंग्लिश मीडियम में, इसलिए आपके बच्चों का कहीं ना कहीं हिंदी और संस्कृत में थोड़ा डर है या हाथ तंग है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा परसेंटेज तो टॉप आई है, लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं। सर एक्चुअल में क्या है कि ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश में है। हिंदी सब्जेक्ट बच्चे लाइटली लेते हैं कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे, तो उस पर बच्चे फोकस कम कर पाते हैं। उसके चक्कर में कहीं ना कहीं परसेंटेज थोड़ी डाउन रहती है, वरना हर सब्जेक्ट में बच्चे बहुत अव्वल हैं। अगर थोड़ा सा फोकस हिंदी पर भी करें तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा क्या जादू किया आपने स्कूल के अंदर कि इतने बच्चे टॉपर आ गए? सर ये जादू तो सबसे मेन, मैं इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को और बच्चों की मेहनत को देना चाहूँगी। ये एक टीम वर्क है, पूरी टीम ने मिलकर जिस तरीके की कामयाबी हासिल की, और ये इसी वर्ष नहीं सर, पिछले 1 दशक से आपने संगलो का नाम सुना ही होगा कि बच्चों ने हर फील्ड में अपना बेहतरीन दिया है। हर फील्ड में ये सारा टीम वर्क का ही रिजल्ट है। पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों की सपोर्ट से ही सब हासिल हो पा रहा है। सर, आप भिवाड़ी में पार्षद हैं और यहाँ आज इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी हैं। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की किस तरह से आप कामनाएं करेंगे? देखिए, पहले तो मैं सनग्लो परिवार का एक हिस्सा ही हूँ और मैं गेस्ट नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल ही मेरा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि मैं प्रिंसिपल सर और जो मैम है, जब वृक्ष इतना मजबूत है तो फल तो आप सोच लीजिए आपके सामने ये फल है। तीसरी बात, मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खासकर बेटियों को। मैं हमेशा बेटी को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और इस प्रेफरेंस में आज सामने दिख रहे हैं कि पहले जो 13 थे उसमें से 3 तो बेटे थे और 10 बेटियाँ हैं, और इसमें भी आप देख लो, मुझे लग रहा है कि 2 ही बेटे दिख रहे हैं, बाकी टॉपर भी बेटी है हमारी। तो मैं इस स्कूल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इन पेरेंट्स को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो बेटियों को इतना आगे बढ़ा रहे हैं और उनको बिना रोक टोक के पढ़ाई में सहयोग कर रहे हैं। हरियाणा मेवात के कुछ दिन पहले रिजल्ट आए थे, बहुत नाखुश हैं वहाँ के लोग, और राजस्थान मेवात में जब आ जाते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसका कारण क्या मानते हैं आप? क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति हो आप और आपको इस बारे में ज़्यादा पता भी होगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्टेट बदल जाए तो रिज़ल्ट अच्छा है। ये बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। समय हर बार बदलता है, एक सुबह की तरह होता है, ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है। आज हरियाणा का कम आया, राजस्थान का ज़्यादा आया, हो सकता है अगली बार हरियाणा ज़्यादा है, राजस्थान कम है। तो बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर है। हमें निराश नहीं होना चाहिए और बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। कोई मार्क्स कम नहीं होते। आप बड़े बड़े आदमियों को देख लीजिए, सब अनपढ़ ही है। तो अगर हम ये कहें कि हरियाणा के बच्चों में मार्क्स कम आया है तो हम उसके लिए उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चे मार्क्स
सब चीज़ नहीं है। मार्क्स एक अपनी भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन हर जगह मार्क्स काम नहीं आते। आपका तजुर्बा, आपकी संस्कृति, आपके जो कहते हैं ना माँ बाप के संस्कार, गुरु के संस्कार, ये सारे काम आते हैं उज्जवल भविष्य को देखते हुए और अग्रणी भारत को बढ़ाने में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। मैडम, मैं इस स्कूल में आया हूँ, मैं बहुत सारे स्कूलों में भी गया हूँ, लेकिन इस स्कूल में मैं जब देख रहा हूँ तो सभी चीज़ें हाथों से तैयार की हुई है, यानी कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, रचनात्मकताएं कुछ ज़्यादा है। ये आप ही की स्कूल में ज़्यादा है या उनके स्कूलों में नहीं थी? मैंने आपके स्कूल में कुछ ज़्यादा नज़र आई है। सर मैं यही कहना चाह रही हूँ, ओनली एजुकेशन ही नहीं, हमारे बच्चे हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन ले लीजिए, चाहे अदर एक्टिविटी ले लीजिए, गेम्स ले लीजिए, गेम्स में भी हमारे बच्चे इंटरनेशनल तक 2 बार कबड्डी टीम टॉप आ चुकी है, गोल्ड मेडल ला चुकी है, कराटे में नेशनल पे कई बार हमारी टीम टॉप आ चुकी है। इसके अलावा जीके क्विज में रीजनल लेवल तक भारत को जानो जैसी प्रतियोगिता जो भारत विकास परिषद की बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी है, उसमें हमारे बच्चे हर साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा चाहे कोई कल्चरल एक्टिविटी हो, और ये हैंडमेड सारी आपके सामने नज़र आई रही है, सारी बच्चों की और टीचर्स की मेहनत है। मेरे साथ और भी विद्यार्थी और अध्यापिकाएं हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। प्रिंसिपल सर भी हैं। नाम क्या है आपका? वैष्णवी। तो आपके नाम में तो एक देवी माता का नाम है। 77 स्कोर किया मैंने। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? पेरेंट्स और टीचर्स को। पेरेंट्स और टीचर। आगे बढ़ के कौन से विषय लेने वाली हो, अभी कुछ विचार किया है? आगे बढ़ के क्या बनना चाहती हो? सीए, चार्टेड अकाउंट। आपका नाम क्या है? नेहा। कितनी परसेंटेज बनी है गुड़िया? 79। आगे बढ़ के क्या करना चाहोगी? मुझे अकाउंटेंसी अकाउंटेंट। आपका नाम क्या है? महक। कितनी परसेंटेज बनी महक? 79। पास हो गई, बढ़िया नंबर आ गए, फर्स्ट डिवीजन आ गया। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी सफलता के पीछे इनका ही राज होता है। आपका नाम क्या है? प्रदीप। कितनी परसेंटेज बनी है? आप में 82। 82। तो लगभग मेरिट के आसपास ही हो आप। इसका ऐसा क्या कर दिया आपने, कितनी परसेंटेज बना लिया? और हम भी अपने ज़माने में नहीं बनाते थे। बस मेहनत करी और सपोर्ट पेरेंट्स का, टीचर्स का। टीचर को श्रेय देना चाहेंगे आप। मैडम, नाम क्या है आपका? रेनू। क्या विषय है आपका जो पढ़ाती है यहाँ? इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ा। हाँ जी। आपके रिजल्ट की तो बहुत तारीफ हो रही है इंग्लिश की। तो नहीं, हमारा स्कूल ही स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम रहा है, तो बच्चों के इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ है। और ये खाली मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि टीचरों की मेहनत है, हम तो केवल एक रास्ता दिखाते हैं, उन पे पूरी लगन और मेहनत के साथ चलने का श्रेय नहीं कोई जाता है। मैंने लगभग सभी से बात की, किसी ने अकाउंटेंट, सीए, एक ने डॉक्टर, बाकी सभी ने यूपीएससी के बारे में बोला। अध्यापक एक भी नहीं बनना चाहता, क्यों? क्योंकि सर ये कह सकते हैं कि हमारे देश को आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है तो आईपीएस, सीए, इन सब की है। अगर ये रहेगा तो हमारा देश सेफ रहेगा, उससे क्या है और भी स्कोप निकल सकते हैं। टीचर, इनकी भी एक अच्छी नॉलेज है कि ये सीए वगैरह बनना चाहते हैं, लेकिन टीचर भी एक अच्छा स्कोप है। मैं तो इनको ये बोलूँगी कि एक टीचर ये है जो नींव बनाता है कहीं ना कहीं पूरे देश की, लेकिन अगर ये सीए बनना चाहते हैं तो इनके पीछे भी कुछ इनकी यूनिक सोच रही होगी। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त को राजा बनाने वाला चाणक्य जो एक गुरु था, आपने लगभग मेरिट में दिए हैं इनको, लेकिन चाणक्य कोई क्यों नहीं बनना चाह रहा है आजकल? सर, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे देश की बढ़ती मांग के हिसाब से बच्चों का ये स्कोप है कि वो आईएएस बनना चाहें, आईपीएस बनना चाहें। ऐसी बात नहीं है, इनके अंदर कुछ और भी टैलेंट होगा कि ये एक अलग चूज़ कर रहे हैं अपना रास्ता, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई इनकी थीम छुपी होगी। नाम क्या मैम आपका? रेशमा पटेल। क्या आप सब्जेक्ट पढ़ाती हो? साइंस। साइंस। एक ने तो कहा है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये शायद लड़का ही था, वो शायद एक लड़की होगी। हाँ, अध्यापक क्यों नहीं बनना चाहते? सर देखो, आज के टाइम में क्या हो रहा है, स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हम बहुत बेहतर करें, जो हमारे टीचर ने हमें जितना सिखाया है हम उससे सीख के और ऊपर बढ़े। लेकिन अब टीचर के अकॉर्डिंग ये अपनी इनकी खुद की सोच है, यूनिक सोच है कि हम इनसे टीचरों से ऊपर होके हम कुछ काम करें। आप जब टीचर बन रही थी तो आपकी इच्छाएं क्या थी? टीचर बनने की थी या कुछ और थी आपकी? सर मेरी इच्छा तो डॉक्टर बनने की थी, लेकिन आप टीचर बन गई। लेकिन मैं टीचर बन गई। सर, डायरेक्टर हो आप,
आपका जो ये विद्यालय है इसमें एक फैमिली शब्द लिखा हुआ है, यानी कि परिवार से बिल्कुल इनको वैसे ही रखा जाता है। और जैसे परिवार के अंदर खेल खिलौने या मैं कहूँ कार्टून्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल आपने स्कूल को ऐसे ही सजाया हुआ है, इस पूरे परिवेश को। ये सब बच्चों की मेहनत है सर, बच्चों के सब हैंडमेड है। जितना भी आप देख रहे हो चारों तरफ, ये बच्चों की मेहनत है, बच्चों की अपनी रुचि है। और आप बात कर रहे थे टीचर्स बनने की, जब बच्चे IAS IPS में कहीं 1-2 अंक से रह जाएंगे तो सारे टीचर्स बनेंगे, तो कोई बात नहीं, टीचर्स की कमी नहीं रहेगी। और इस सफलता का श्रेय सारा बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, वो पेरेंट्स का हार्डवर्क, इनका सहयोग करना बच्चों का, ये सब श्रेय उसको जाता है। मैंने लगभग सभी बच्चों से और उनके अध्यापकों से बात की, डायरेक्टर साहब से भी बात की, सभी ने एक बात ज़रूर कही कि बच्चे मेहनती हैं, जो स्टाफ है वो भी मेहनती है, और ऐसे ही अगर ये मेहनत करते रहे तो भारत का भविष्य उज्जवल ज़रूर होगा।